नमस्कार स्टूडेंट्स। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पूर्व के वीडियो में अपन ने पढ़ा था। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो परिदृश्य है उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है हंसी के माध्यम से। इसलिए यह लेख एक हास्य व्यंग्य लेख के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस पाठ में लेखक एक सपना देखता है जो अद्भुत है और अपूर्व है। आज से पहले शायद ऐसा सपना किसी ने नहीं देखा। उस सपने में जो कुछ वह देखता है वही इस पाठ का वर्ण विषय है। ठीक है, तो शुरू में अपन ने पढ़ लिया था कि एक रात पलंग पर जाते ही लेखक सो गया और सोते में लेखक सोचता है कि यह शरीर चलायमान है, यानी एक दिन चला जाएगा। यह शरीर चलायमान है, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस संसार में अपना नाम अमर करने के लिए कोई उपाय सूझ जाए तो अच्छा है। सांसारिक रीति रिवाज देखकर लेखक को लगता है कि इस चंचल चपल जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा किसी कवि ने कहा भी है कि हर एक सांस लेते समय भगवान का नाम लो, एक भी सांस व्यर्थ मत खो, पता नहीं अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। लेखक कहता है समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ व्यक्ति की कीर्ति और उसके द्वारा किए गए जो काम हैं वो शायद कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने नाम को अमर करने की लालसा में बहुत से काम करवाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी सेठ ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने प्याऊ लगवा दी, किसी ने स्कूल खोल दी। तो आमतौर पर तो हम ये देखते हैं कि साहब ये समाज सेवक है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस काम के मूल में उस व्यक्ति का स्वार्थ छुपा है। वो व्यक्ति चाहता है कि मरने के बाद भी मेरा नाम अमर रहे। इसलिए अपन देखते हैं कि कोई धर्मशाला बनवाई तो उसके ऊपर पट्टी लगी हुई होती है कि ये धर्मशाला फला फला व्यक्ति ने बनाए, इतने रुपए दिए, अपनी माता जी की याद में बनाए, पिताजी की याद में बनाए, पत्नी की याद में बनाया। तो इसके मूल में नाम को अमर करने की एक लालसा, एक इच्छा जो है वो छुपी हुई होती है। इसी के ऊपर इस पाठ में व्यंग्य किया गया है। तो लेखक सपने में सोचता है कि कोई मंदिर बनवा दूं जिससे मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम अमर रहे। लेकिन फिर लेखक सोचता है कि इसी अंग्रेजी सभ्यता के रहते लोग मंदिरों की तरफ मुंह करके भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि उस ज़माने में जो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे होते थे वो लोग धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनमें कोई विश्वास नहीं रखते थे। फिर लेखक को सूझा कि कोई किताब लिख दूं, लेकिन बाद में सोचा कि किताब लिखते ही लोग उसकी बुराई करेंगे किताब की, और यश के स्थान पर मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तो लेखक बड़ा सोचता है। उसके मित्र उसे सलाह देते हैं कि साहब स्कूल खोल लो, और स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं था। पैसा किस रूप में आया? चंदे के रूप में आया। अब यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि हम और आप जो चंदा देते हैं, कई लोग आते हैं ना घर पर, रसीद कटवा लो 100 रुपये की, 500 की, 1000 की, 5000 की, हैं। अपन तो ये सोचते हैं कि इससे कोई अच्छा काम होगा, जबकि उसके मूल में भी होता है कि लोग उस पैसे को भी खा जाते हैं, लोग उस पैसे को भी खा जाते हैं। तो चंदे के पैसे से स्कूल खोली गई। स्कूल में जो अध्यापक आए वो अध्यापक हिमालय की गुफाओं से ढूंढ कर लाए, वो भी बड़े उद्दंड, बड़े शैतान। यहाँ पर व्यंग्य ये किया गया है कि उस ज़माने में जो अध्यापक होते थे
उन अध्यापकों के पास पर्याप्त ज्ञान की कमी थी, इसलिए वो अपने शिष्यों को अधूरा ज्ञान देते थे और शिष्य अधूरा ज्ञान पाकर जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते थे। अधूरे ज्ञान से वो कोई काम पूरा नहीं कर पाते थे। अब साहब स्कूल तैयार हो गई, उसमें अध्यापक आ गए और अध्यापकों के जितने भी नाम हैं इन्हीं नामों से आगे अपन प्रश्नों को देखेंगे। पहले अध्यापक मुग्धमणि शास्त्री, वाचस्पति, वाचस्पति कहते हैं जिसका वाणी पर अधिकार हो, जो बोलने में एक्सपर्ट हो वो। पाखंड प्रिय, ये धर्म के अध्यापक थे, अर्थशास्त्र के थे, धर्मशास्त्र के थे। एक प्राणांतक, प्राणांतक का मतलब होता है प्राणों का अंत करने वाला, ये व्याकरण अध्यापक। वैद्यक शास्त्र यानी मेडिकल का, चिकित्सा शास्त्र का। एक लुप्त लोचन, लुप्त कहते हैं गायब, लोचन यानी आँखें, ज्योतिषावरण अध्यापक, ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजिस्ट था। और शील दावानल नीति दर्पण, ये अध्यापक नीति शास्त्र की, मॉरल वैल्यू के टीचर थे। ठीक है, इन सभी टीचर्स के बारे में अपन आगे अब पढ़ेंगे। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। ये पूर्व में जो नाम बताए ये पंडित आ गए और इनके आते ही आधी रात को स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ, साहब उद्घाटन हुआ। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख, जो हमारे फास्ट फ्रेंड थे, उनके सामने उस भगवान को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या, शील, बल के शिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। तो सारे पंडित आ गए, स्कूल खुल गई। हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, ये सारा संसार तुम ही ने बनाया है। व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं वो भी भगवान ने ही बनाए हैं और व्यक्ति के जो बुराइयां हैं वो भी भगवान ने ही बनाई है। अच्छे गुणों में विद्या, शील, आचरण, अच्छा चरित्र, बल, और दुर्गुणों में है घमंड, मूर्खता, दूसरे से झगड़ा करना, दूसरे की बुराई करना, ये सब। तो ईश्वर ही हमें अच्छे गुण देता है और ईश्वर ही बुराइयां देता है, ये लेखक के अनुसार। हम कोटि यानी करोड़ों धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सामने अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। जब विद्यालय का इनॉग्रेशन हो रहा था तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो हम सभी लोगों को साक्षी मानकर ये कहते हैं कि हमने यह स्कूल स्वार्थ की भावना में डूबकर खोली है। इस स्कूल को खोलने का हमारा स्वार्थ है, हम खुद पैसा कमाना चाहते हैं, बच्चे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, अध्यापकों को पैसा मिले चाहे नहीं मिले, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हम तो सिर्फ हमारा घर भरने के लिए, हमारा जो पैसे कमाने के लिए हमने ये स्कूल खोला है। उस ईश्वर को भी हमने अंगीकार था, यानी ईश्वर को भी हमने साक्षी बनाया था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे और हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम रहे। हमने तो ये स्कूल इसलिए खोली, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में, द्रव्य यानी धन, स्कूल खोलने के लिए पैसा चाहिए था ना, द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। कपोल कल्पना कहते हैं ऐसी कल्पना जिसका कोई आधार ना हो, कोई बेस ना हो। परंतु ईश्वर के अनुग्रह यानी भगवान की कृपा से हमारे सारे संकट दूर हो गए और अंत समय हमारी अभिलाषा इच्छा पूरी हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे जिनकी कृपा से इतना धन हाथ में आया है, और हम स्कूल खुलने के बाद उन मित्रों को भी नहीं भूलेंगे जिन मित्रों की सहायता से इतना चंदा प्राप्त किया है हमने। हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच गया। देखो, चंदा इकट्ठा किया था स्कूल खोलने के लिए, अब उससे स्कूल भी खुल गई
और इतना धन बच गया कि 5-7 पीढ़ी बैठकर खाया जा सके। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम चाहे आप इस टाइम मान लो, लोग चंदे से जो काम करते हैं उस चंदे का सही उपयोग नहीं होता है। उस चंदे से लोग अपना घर भर लेते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनसे पैसा हड़प कर ले जाते हैं। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा पैसा है। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का ही विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। आपने हमें चंदा दिया, नहीं तो 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था। यानी अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता था। जिस प्रकार एक कीड़े का कोई महत्व नहीं होता है, उसकी कोई औकात नहीं होती है, उसी प्रकार लेखक कह रहा है मैं तो अकेला एक कीड़ा था, कुछ नहीं कर सकता था। आप सब ने सहयोग किया, सब ने जो धन दिया, उसी धन के बल पर मैंने ये स्कूल खोली है, जो ऐसे दुष्कर यानी कठिन काम को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूंछें ही थी, मतलब कुछ नहीं था, सब कुछ चंदे के पैसे का था। ये एक मुहावरा आएगा, घर की केवल मूंछें ही होना, यानी सिर्फ बातें करना और पास में कुछ ना होना। कुछ में कुछ गंगा जल आपकी कृपा से भली भांति हो गया। हमारे पास तो कुछ नहीं था, आप लोगों की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है, और आज का जो दिन है वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज जैसा दिन शायद लोगों को नहीं मिलता है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिखाया। धन्य है उस भगवान का जिसने हमारे यश के डहे डहे अंकुर फिर हरे कर दिए। यश के डहे डहे अंकुर फिर से हरे कर दिए। हम समाज में यश और प्रतिष्ठा कमाना चाहते थे। हमने बहुत कुछ सोचा कि हम क्या करें जिससे समाज में नाम हो, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझी थी। तो हमारी यश की जो कोंपलें जड़ गई थी, बूटी हो गई थी, भगवान का धन्यवाद है कि उन्होंने ये आइडिया दिया और हमने स्कूल खोली, जिससे अब हमें लगता है कि हमारा यश चारों ओर फैलेगा। डहे डहे का मतलब होता है मुरझा जाना या जल जाना। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं आपने इस जन्म में देखी और सुनी होगी। तो वहाँ पर खूब सारे लोग बैठे थे। लेखक कहता है कि हे सज्जनों, आपने स्कूलों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसी स्कूल न तो आपने देखी है और न सुनी है। जिस प्रकार स्वर्ग में एक गाय थी कामधेनु, जो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी, उसी प्रकार हमारे लिए भी यह स्कूल कामधेनु से कम नहीं है, हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। होनहार बलवान है सब, होनी को कौन टाल सकता है। नहीं तो कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना बहुत मुश्किल था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गई। अब देखो साहब, एक एक टीचर्स की विशेषताएं आ गई यहाँ से, एक एक अध्यापक की विशेषताएं आ गई। पहले है मुग्धमणि शास्त्री की। तो लेखक कहता है कि देखो, ये तो हमारा भाग्य बहुत बड़ा था कि हमें मुग्धमणि शास्त्री जैसा अध्यापक मिला, बिना प्रयास की। वरना लोग पता नहीं इनको ले जाने के लिए कितने प्रयास करते हैं। ये सब व्यंग्य है, लेकिन हमें बिना प्रयास के हाथ लग गए। जिनको सतयुग में के आदि यानी प्रारंभ में इंद्र अपनी पाठशाला के लिए समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा था। ऐसा सुना था कि सतयुग में इंद्र भगवान ने भी एक पाठशाला खोली थी, स्कूल, और उन्हें भी अध्यापक की जरूरत थी। तो इंद्र इनको मुग्धमणि को ढूंढने के लिए वनों में जंगलों में घूमता रहा, उनको ये नहीं मिला। भगवान इंद्र को अथाह प्रयास करने के बाद में भी मुग्धमणि जैसा अध्यापक नहीं मिला, और हमारा भाग्य देखो, बिना प्रयास के मिल गए हमें। अंत को हारकर बृहस्पति को रखना पड़ा, इसलिए इंद्र को तो मिले नहीं है, इसलिए इंद्र को तो हारकर अपनी पाठशाला में अध्यापक किसको रखना पड़ा? बृहस्पति को, देवताओं के गुरु। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा ही थी कि यही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के दो के बद्रिकाश्रम के कंदरा में पड़ गए। ध्यान देना, ये पंडित राज कौन? मुग्धमणि। मृगयाशील स्वान
के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में, कंदरा कहते हैं गुफा में पड़े। मृगयाशील स्वान, मृगयाशील स्वान का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। उसके मुंह में शशि यानी खरगोश के धोखे बद्रिकाश्रम के कंदरा में पड़ गए कि एक शिकारी कुत्ता था। वो शिकारी कुत्ता किसी खरगोश की तलाश में था, खरगोश की शिकार करने की तलाश में, और खरगोश के धोखे में उस कुत्ते ने इनको पकड़ लिया, मुग्धमणि जी को, और वो जा रहा था कुत्ता, और उस कुत्ते के मुंह से ये हिमालय की गुफा में पड़ गए और वहां से हमें मिल गए, वहां से हम उठा लाए इनको। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में तो सरस्वती भी लज्जित होती है साहब। इनमें इतनी विद्या और बुद्धि है कि सरस्वती जो विद्या की देवी है वो भी इनके सामने लज्जित हो जाती है। ये भी एक व्यंग्य है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम में पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाता है, और इनको अपनी विद्या बुद्धि पर इतना घमंड है कि थोड़े से परिश्रम में ये पंडित से पंडित आदमी को मूर्ख बना सकते हैं, और बिल्कुल अबोध बालक जो होता है उसको ये पंडित बना सकते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो ये एक अध्यापक की विशेषता हो गई जो सिर्फ क्या था, व्यंग्य था सर। यानी उस टाइम में स्कूलों में जो अध्यापक थे उन अध्यापकों के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं था, लोगों को पागल बनाते थे और अधूरा ज्ञान देते थे। ये इसका सारांश है पहले अध्यापक। अगले वीडियो में आगे का पार्ट पढ़ेंगे।